Just a second. Okay, we'll सबसे पहले मैथ सेक्शन से we'll start. So let me get the question. Okay. So question है ये वाला 2017 का है. There are two numbers with the following properties. ठीक है, दो नंबर है with the following properties. So first property क्या है कि the second number is 3 more than the first number. ठीक है, तो what we need to assume is कि जो पहला नंबर है, let's say first number is going to be x. पहला नंबर जो है उसको x मान लेते हैं. Okay, now the product of the two numbers is 9 more than their sum. तो सेकेंड नंबर क्या होगा, ये वाली कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन है उससे हम सेकेंड नंबर ले सकते हैं. सेकेंड नंबर क्या लिखेंगे, सेकेंड नंबर इज व्हाट, सेकेंड नंबर इज 3 मोर देन द फर्स्ट नंबर. सो 3 ज्यादा है फर्स्ट नंबर से. फर्स्ट नंबर क्या है x, सो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 3. ठीक है, अब यहाँ सेकेंड वाली कंडीशन में क्या चाहिए हमको, प्रोडक्ट है एक चीज और दूसरी चीज जो है वो सम है. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और सम ऑफ टू नंबर्स. सो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट इज मल्टीप्लीकेशन. सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3. ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3. तो क्या होना चाहिए, x मल्टीप्लाइड बाय x इज x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या हो जाएगा 3x. तो प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 3x. अब हमको सम फाइंड करना है. सो सम क्या हो जाएगा, सम इज वेरी इजी. सम हो जाएगा x, फर्स्ट नंबर इज x प्लस सेकेंड नंबर क्या है हमारा x प्लस 3. x प्लस 3 हमारा सेकेंड नंबर है. सो टोटल सम इज व्हाट नाउ 2x प्लस 3. ओके, तो हमको हमारा प्रोडक्ट मिल गया. प्रोडक्ट इज दिस x स्क्वायर प्लस 3x हमारा प्रोडक्ट है और सम जो है वो 2x प्लस 3 है. ठीक है, 2x प्लस 3 जो है सम है. अब वापस से कंडीशन रीड करते एक बार क्या लिखा हुआ है. द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, जो प्रोडक्ट हमारा है वो इज 9 मोर देन देयर सम. वो 9 ज्यादा है सम से. तो कैन आई से कि हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर हमको उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज 9 मोर देन द सम. ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 9 प्लस सम क्या है हमारा 2x प्लस 3. तो यहाँ पे हमको हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई. ये समझ आया सबको इक्वेशन कैसे आई, एनी डाउट, किसी को नहीं समझ आया हो. ओके, ठीक है. अब इसको सॉल्व करना है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x सबको लेफ्ट साइड ले लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा x हो जाएगा. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 9 और माइनस 3 क्या हो जाएगा -12. -12 इक्वल्स टू 0. तो ये हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 इक्वल्स टू 0. अब इसके रूट्स क्या होंगे, कैसे फाइंड करेंगे रूट्स. हमारे पास क्या है -12 है. तो हमको इसके दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिसका एडिशन हमको +1 मिले. कैन आई से -12 इज व्हाट 4 टाइम्स 3. तो अगर हम इसको +4x और -3x करके लिखे तो हमको +x मिल जाएगा, राइट. तो हम +x को ऐसे लिख देते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x -3x -12 इक्वल्स टू 0. ठीक है, नाउ इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से x कॉमन आ जाएगा. इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस 4. इसमें से -3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 4 इक्वल्स टू
0। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x+4 मल्टीप्लाइड बाई x-3 इक्वल्स टू 0। तो x की क्या वैल्यू आएगी अब, x की वैल्यूज क्या होगी, x की वैल्यू होगी -4 और +3। हमको दो वैल्यू मिल जाएगी x की, तो x इज इक्वल्स टू -4 और x इज इक्वल्स टू +3। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या था, यहाँ पे हमने डिफाइन किया था फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। लेट्स टेक इट फ्रॉम हियर। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, तो अगर x की वैल्यू 4 हो, x इज इक्वल्स टू -4 हो, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और दूसरा नंबर -4 +3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। और x की वैल्यू अगर 3 हो, तो पहला नंबर 3 हो जाएगा, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 3 + 3 6। तो क्या नंबर्स मिले हमको यहाँ से, हमको नंबर्स मिले -4, -1 या फिर 3, 6। ठीक है, -4, -1 या फिर 3, 6। लेट्स चेक कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। तो हमको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -4, -1। ठीक है। एनी कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन, सबको समझ आ गया। ओके, लेट्स दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजराती आई विल शेयर, गुजराती वाला मैं आपको थोड़ा बहुत हिंदी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, यू कैन रीड गुजराती फ्रॉम हियर। बाकी आई विल एक्सप्लेन सब कुछ इन हिंदी, हिंदी में बाकी सब एक्सप्लेनेशन दूंगा। क्वेश्चन आप यहाँ से गुजराती वाला रीड कर सकते हो। ओके, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स। तो एक बैग है, लेट्स से ये वाला हमारे पास बैग है, उसमें 5 रेड बॉल्स है, 1 2 3 4 5, एंड सम ब्लू बॉल्स, और कुछ अमाउंट है जो ब्लू बॉल्स का है। वी डोंट नो कितने हो सकते हैं, हमको नहीं पता है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल देन दैट ऑफ अ रेड बॉल, देन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग इज हाउ मच। तो हमें यहाँ पर पता ही नहीं है कि कितने ब्लू बॉल्स है। तो जब भी हमें कुछ पता नहीं होता है, हम व्हाट वी विल डू, हम एलजेब्रा का यूज करते हैं। तो हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम कि नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, जो भी नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है, दैट इज इक्वल्स टू एक्स। ब्लू बॉल्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो सारे नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हमने मान लिया कि एक्स नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है हमारे पास। ओके, सो टोटल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए बैग में, टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे। यू कैन अनम्यूट करके आंसर कर सकते हो। 5 + x। 5 + x, हाँ, तो 5 रेड बॉल हो गए, प्लस एक्स जो है हमारा वो ब्लू बॉल्स है, तो 5 + x टोटल बॉल हो गए। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज सिंपली, प्रोबेबिलिटी जो होता है फेवरेबल आउटकम्स, जो हमको चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स और फेवरेबल थिंग डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स और टोटल बॉल्स। तो जब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हो जाएगा, कितने रेड बॉल्स है हमारे पास भाई रेड बॉल्स है 5। सो 5 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितने हमारे पास, 5 + x। तो x plus प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हो जाएगा 5 + x। सेम वे, मुझे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल निकालना है, तो कितने ब्लू बॉल है हमारे पास, x, और टोटल कितने हैं, 5 + x। तो ये हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्या बोला है उसने, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल देन दैट ऑफ अ रेड बॉल, मतलब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कितनी है, डबल है। तो क्या कैसे इक्वेशन बना सकते हैं,
कि probability of blue ball is double, so 2 times probability of red ball. ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, जो भी प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल की वो डबल है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल से. अब सारी वैल्यूज हम वापस रख देंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या है, 5/5 प्लस एक्स इक्वल्स टू, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय x/5 प्लस एक्स. ठीक है, सबको समझ आ गया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? नो सर. सॉरी, ये होना चाहिए x यहाँ पे और ये होना चाहिए y यहाँ पे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ये है और ये वाला ये है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज x/5 प्लस एक्स और ये है 2 × 5/5 प्लस एक्स. ठीक है, अब दोनों साइड ये वाला कॉमन है तो वी कैन सिंपली कैंसिल आउट ये, और ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 5 प्लस एक्स और 5 प्लस एक्स अगर कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 5, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10. तो x की वैल्यू हमको मिल गई 10. मतलब नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स जो है हमारे पास, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज 10. ठीक है, सो द आंसर, आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा 10. ओके, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट? यस सर, आपने अभी जो वैल्यू चेंज की है इरेज करके, उसमें मतलब कौन सा स्टेप लिया है वो नहीं समझ आया. कौन सा, कहाँ पे? आपने अभी इरेज करके आपने इधर एक स्टेप किया ना अभी. हाँ, तो मैंने ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल वाला यहाँ पे लिया है. तो जो ब्लू बॉल वाली प्रोबेबिलिटी है ये मैंने यहाँ पे रखी है, और जो रेड बॉल वाली प्रोबेबिलिटी है वो मैंने यहाँ पे रखी है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है, 5/5 प्लस एक्स, तो 5/5 प्लस एक्स यहाँ पे रखा है. ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैंने यहाँ पे रखी है, x/5 प्लस एक्स. अच्छा, ये इरेज कैसे किया वो समझ नहीं आया, 5 + x 5 + x. यस सर. ओके, तो हाँ, व्हाट वी कैन डू इज एक स्टेप और ऐड कर देते हैं इसमें. इसमें हम एक और स्टेप ऐड कर देंगे. मल्टीप्लाइंग ऑन, दोनों साइड हम क्या करेंगे, एक 5 + x से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, कोई भी इक्वेशन में दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो हम यहाँ पे ये वाली इक्वेशन में 5 + x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और राइट हैंड साइड पे भी 5 + x से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ द साइड्स बाई 5 + x. तो अगर दोनों साइड 5 + x से मल्टीप्लाई किया है तो अब तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 5 + x और ये वाला 5 + x यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे. ये 5 + x और ये 5 + x यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, x इज इक्वल टू 10. हाँ, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 10. ओके, x इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा अब. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुजराती वाला टेक इट. ओके, कह रहा है क्वेश्चन, द एरिया of the faces of a rectangular box are 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको वॉल्यूम फाइंड करना है. ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम है उसमें हम तीन चीज ले लेते हैं, एक लेंथ ले लेते हैं, एक ब्रेथ ले लेते हैं और एक हाइट ले लेते हैं. ठीक है, तो लेट्स से ये वाला जो ये है जो हाइट है, ये जो है वो लेंथ है, और ये है जो है विथ है, w ले लेते हैं. ठीक है, लेंथ विथ एंड हाइट. ओके, तो सबसे पहले तो हमको क्या इक्वेशंस बना सकते हैं, कि ना इससे ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो क्या है, और एक्स वाई जेड ले ले तो एक्स वाई जेड से थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा.
वेरिएबल्स, ठीक है। ये वाली लेंथ, इसको x ले लेते हैं, इसको y लेते हैं और इसको z लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, x मल्टीप्लाइड बाई वाई, ये वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया हो जाएगा 84, करेक्ट। फिर ये वाला जो एरिया है y वाला, ये वाला जो ब्लू वाला एरिया है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, y मल्टीप्लाइड बाई z, वो कितना है 30। और जो लास्ट में टॉप वाला बचा है उसको क्या बोल सकते हैं, वो कौन सी लेंथ है, ये x लेंथ है और ये वाली लेंथ जो है वो z लेंथ है। तो कैन आई से x मल्टीप्लाइड बाई z इज इक्वल्स टू 70। ये समझ आया सबको कैसे मैंने लिखा, एक्स वाई 84, वाई जेड 30 और एक्स जेड 70? नहीं समझ आया? ठीक है, एक बार वापस दिखाता हूँ। देखो इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है और समझ आया सर। ये वाली जो लंबाई है उसको हम मान लेते हैं कि x है, तो ये वाली भी x हो जाएगी, ठीक है। ये जो हाइट है, उसकी जो हाइट है उसको मैं y मान लेता हूँ, ओके। सबसे पहले मैं ये वाली इक्वेशन लिखता हूँ, ये वाले इसका एरिया क्या होगा, एक्स वाई एरिया होगा और उसका एरिया क्या दिया हुआ है 84। तो एक्स एरिया एरिया इज इक्वल्स टू एक्स वाई और उसकी वैल्यू क्या है 84। सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 84 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पहला वाला समझ आया? यस सर। ओके। अब अगर दूसरा वाला लिखना है तो लेट्स से ये वाली जो हाइट तो y है, इसको z मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक को z मान लेते हैं, तो ये वाली भी z हो जाएगी। तो ये एरिया क्या हो गया, ये एरिया क्या है, वाई जेड है, तो यही लिखा है मैंने वाई जेड, और उसकी वैल्यू क्या है 30, तो वाई जेड इक्वल्स टू 30। और लास्ट में क्या बचा है, लास्ट में ऊपर वाली सरफेस बची है, तो ये x है, ये वाला जो है वो x है, ये वाला जो है वो z है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा एक्स जेड, 70। तो एक्स जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 70। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। 3। अब समझ आ गया? यस। हाँ। ओके। नाउ हमको क्या फाइंड करना है, हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एक्स LBH। टाइम्स जेड। ये हमको फाइंड करना है, ये कितना है ये हमको फाइंड करना है। अब हमारे पास तीन इक्वेशंस है पर कहीं पे भी हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं मिल रही है, तो व्हाट आई कैन डू इज, हम तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करके 3 के साथ। तो इफ मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 84 मल्टीप्लाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 70। अब कितने एक्स हो गए मेरे पास, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, दो एक्स है, एक्स यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर, कितने वाई है, वन यहाँ पे, वन यहाँ पे, वाई स्क्वायर, कितने जेड है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 84 टाइम्स 30 टाइम्स 70। ओके। एक्स वाई जेड होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, ठीक है। एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 84 टाइम्स 30 टाइम्स 70। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, मतलब हमें क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इधर एक स्क्वायर रूट रखेंगे और दूसरा 1,76,400। हम यहाँ पे रखेंगे। तो एक्स वाई जेड होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड ही हमारा वॉल्यूम भी है, एक्स वाई जेड भी हमारा वॉल्यूम भी है। तो इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट में निकालना है हमको, तो 84 को कैसे लिख सकते हैं, 84 क्या है, 84 है 12 टाइम्स 7, और ये 30 और 70 को मैं 3 टाइम्स 7 टाइम्स 100 लिख सकता हूँ। 30 में से 3 और 10 निकाल दिया, 70 में से 7 और 10 निकाल दिया, 10 और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 100, 3 इंटू 7 ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यस सर। ओके।
अब 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 हो जाएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हो जाएगा, और हमारे पास 100 है। तो तीनों का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 36 का स्क्वायर रूट है 6, 9 का स्क्वायर रूट 7 और 100 का स्क्वायर रूट है 10। तो 6 7 का 42, 42 इंटू 10 इज 420। तो जो वॉल्यूम आ गया हमारे पास वो आ गया 420। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 420। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 420। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वाला इंटरेस्टिंग है। इसमें इसमें ज़्यादा सिर्फ इसमें सोचना है कि क्या करना है, इसमें कैलकुलेशंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिखने में इट लुक्स डिफिकल्ट दिखता है, डिफिकल्ट है, पर सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा। ओके, जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो कि इन द स्टार, हमको क्या फाइंड करना है? हमको ये वाली एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये प्लस दिस प्लस ये वाली एंगल्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो जितने भी नंबर ऑफ ये है इसको 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, ऐसे 3 ट्राइंगल बनेंगे। ये हो जाएगा एक ट्राइंगल, ये हो जाएगा दूसरा ट्राइंगल, और ये हो जाएगा तीसरा ट्राइंगल। या फिर इसका डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि जब भी एक स्टार का डायग्राम हो, ये जो भी एंगल्स है, एंगल्स का सम हमेशा 540 डिग्रीज होता है। इसमें पंचकोण षटकोण कुछ भी हो तो चलेगा? नहीं, सिर्फ ये वाले डायग्राम के लिए है। ओके सर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। ये वाला वापस सिमिलर क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड वाला। इसमें भी हम सेम तरीके से आंसर ला सकते हैं, जैसे हमने वॉल्यूम वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही सेम सेम चीज़ हमको यहाँ पे वापस करनी है। व्हाटएवर हमने जो भी किया था वो सेम चीज़ हमको वापस करनी है। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमको 3 इक्वेशन दी गई है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। y प्लस जेड इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 7। और x प्लस जेड इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 5। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है 3 मान लो। अब हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो हमारे पास तो तीनों का एडिशन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम तीनों इक्वेशन को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो क्या सबको ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई पहला, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा? y प्लस जेड, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा? x प्लस जेड इक्वल्स टू हमारे पास होगा 4 प्लस 7 प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे कितने x हो गए? 2x हो गए, तो हम 2x लिख देते हैं। कितने y हो गए? 2y हो गए। कितने z हो गए? तो 2z हो गए। इक्वल्स टू कितना हो गया इसका एडिशन? 7 प्लस 4 इज 11, 11 प्लस 5 16। तो हमारा एडिशन हो गया वो 16 हो गया। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो आंसर गया? इज 8। y प्लस जेड इक्वल्स टू 16। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 8 आ गई। अब हमको क्या फाइंड करना है? इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। तो x प्लस वाई प्लस जेड
होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर हो जाएगा, वो 64 हो जाएगा। सर 64 कैसे आया? दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे किया, यहाँ पे भी स्क्वायर किया मैंने और यहाँ पे भी स्क्वायर किया। ओके ओके सर। स्क्वायर किया तो मेरे को जो फाइंड करना है वो मिल गया और 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो हमारा ओके यहाँ आ जाएगा बी, 64 बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी, ये वाले ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, मतलब ए बी इक्वल्स टू ए सी है, मतलब क्या होता है, हमेशा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड बी डी इज इक्वल्स टू बी सी, मतलब ट्राइंगल ए बी सी ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और ट्राइंगल बी डी सी ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, वो था आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब वो ट्राइंगल जिसमें दो साइड सेम हो, जैसा ट्राइंगल जहाँ पे दो साइड सेम हो, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम हो। अगर इसका नाम है ए बी सी, तो साइड ए बी इक्वल्स टू ए सी होता है और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी होता है। ट्राइंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ये वाले ट्राइंगल्स को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब उसमें क्या दिया हुआ है कि एंगल, 72 आंसर होगा। उसमें क्या दिया हुआ है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू 36 डिग्री दिया हुआ है, और हमको फाइंड करना है कि व्हाट इज एंगल ए बी सी, हमको पूरा वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले एक बार ड्रॉ करते हैं कि डायग्राम क्या है, उसके बाद लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, ये कुछ हमारे पास ऐसा ट्राइंगल है और यहाँ से एक और जैसे आ रहा है। सर कुछ टाइप करके लिखना हो तो कैसे लिखिए? क्या करना हो, टाइप करके कुछ लिखना हो तो? किस में लिखना है, मीटिंग में? आपको पूछने के लिए कोई क्वेश्चन हो तो? 3 डॉट्स होंगे, वहाँ पे आप क्लिक करो, वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा चैट का, तो वहाँ से यू कैन टाइप। ये हमारे पास है 36 डिग्री। ओके, अब सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, तो ये वाली एंगल ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, ये वाली पूरा थिंग ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है। मतलब क्या होगा कि ये जो एंगल है, एंगल बी जो पूरा है इज इक्वल्स टू एंगल सी, तो पूरा एंगल जो है वो बी इक्वल्स टू सी होगा। एंगल बी विल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, सबसे पहली चीज ये। और और क्या बोल सकते हैं, सेकेंड लाइन जो हमारे पास है वो है बी डी इज इक्वल्स टू बी सी बोला है, तो ये वाली जो लाइन है बी डी और ये वाली जो लाइन है वो सेम है। मतलब क्या होगा, अगर ये दोनों लाइन सेम है तो ये वाली जो एंगल है वो एंगल और ये वाली एंगल सेम होंगे। ठीक है, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल सेम होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी डी सी विल बी इक्वल्स टू एंगल बी सी बी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ये दोनों चीज समझ आई कैसे मैंने लिखा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल बी डी सी इक्वल्स टू एंगल डी सी बी?
तो यस सर। हाँ या ना? हाँ सर आ गया। ओके, अब क्या करेंगे कि हम विल टेक वन एंगल एक्स मान लेते हैं, एक एंगल को हम एक्स मान लेते हैं। तो ये वाला जो एंगल है, एंगल बी सी ए, ये वाला जो एंगल सी है उसको एक्स मान लेते हैं। ये एंगल सी इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो अगर इसको मैंने एक्स मान लिया, इसको मैंने एक्स मान लिया एंगल को, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल भी एक्स हो जाएगा क्या? ये वाला एंगल भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एक्स तो ये वाला भी एक्स। और ये वाली कंडीशन से एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी की कंडीशन से क्या, कौन सा एक्स हो जाएगा? एंगल ए बी सी, ये भी एक्स हो जाएगा। तो कैन आई से ये वाला जो पूरा बी है वो एक्स हो जाएगा, दिस थिंग एक्स। ओके, अब टोटल एक्स है, ये वाला एंगल बी को कैसे लिख सकता हूँ मैं? एंगल बी क्या है? एंगल बी इज नथिंग बट एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी सी है, सॉरी एंगल डी बी सी है, एंगल डी बी सी है, ठीक है। ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल वही एक्स है, बराबर। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल वही एक्स है। ये वाले एंगल की वैल्यू हमको पता है, एंगल ए बी डी कितना है? 36, तो उसको हम यहाँ पे 36 लिख देते हैं। एंगल बी की हमको वैल्यू पता है कितना है, एक्स है। तो ये वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये वाली वैल्यू हमको फाइंड करना है डी बी सी। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा कि एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 36, ठीक है। ये वाला हमको मिल गया x माइनस 36। तो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट ये हो गया x माइनस 36। अब ये वाले ट्राइंगल में आ जाते हैं और ट्राइंगल सम की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो हमारे पास है b, ये हो गया d और ये हो गया c। ये वाला एंगल है x माइनस 36, ये वाला एंगल है x और ये वाला एंगल है x। तो एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सारे एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना है? x माइनस 36 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। कितने x है? 3x इज इक्वल्स टू 180 प्लस 36 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल्स टू 180, 216। और 216 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो x इज इक्वल्स टू 216 डिवाइडेड बाई 3, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू 72 डिग्रीज। यहाँ पे आ गया 72 डिग्रीज, ठीक है। समझ आ गया सबको 72 डिग्रीज कैसे आया? तो आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो हमको क्या फाइंड करना है? ऑप्शन अगर आप पहली इक्वेशन क्या बोल रहा है कि पहली इक्वेशन बोल रहा है कि b इक्वल्स टू 3 है, तो b की वैल्यू दे दी आपको 3 है। सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है? जो c की वैल्यू है वो है 2b। तो b की वैल्यू क्या है? वो b की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे, तो 2 टाइम्स b की वैल्यू क्या है? 3a है, तो 3a रख देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6a। तो c की वैल्यू क्या है? 6a है। b की वैल्यू क्या है? 3a है। हमको क्या फाइंड करना है? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a प्लस बी प्लस सी, ए तो एज इट इज रहेगा, b की वैल्यू क्या है? 3 है, तो यहाँ पे 3 रख देते हैं। c की वैल्यू क्या है? 6 है, तो यहाँ पे 6 से रख देते हैं। तो टोटल एडिशन क्या हो जाएगा? 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, तो आ जाएगा 10a। ओके, इजी, ठीक है। किसी को कोई डाउट? समझ आ गया सबको? यस सर। ओके,
ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें नॉर्मली दूसरी मेथड यूज हो सकती है, बट पेपर्स में टाइम का लिमिटेशन होता है कि 2 घंटे में या 3 घंटे में पेपर खत्म होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आए तो इजीएस्ट मेथड जो होता है वो है हिट एंड ट्रायल या फिर ट्रायल एंड एरर। तो हमको एज्यूम करनी है दूसरी वैल्यूज कि एक्स की वैल्यू कोई एज्यूम करनी है, कोई एक्स और वाई की कोई कोई वैल्यू मान लेनी है और ट्राई करना है कि ये वाला पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि 2 to the power of x है प्लस 3 to the power of y इक्वल्स टू 41, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है और y की वैल्यू क्या हो सकती है हमको फाइंड करना है। तो x की वैल्यू कुछ लेके हम शुरू ट्राई करते हैं। चलो मान लेते हैं कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, तो x बराबर 2 और y इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर क्या है 4 और 3 का स्क्वायर क्या है 9 और 9 प्लस 4 कितना होता है 13। तो ये काम नहीं आएगा अपना। मान लेते चलो y को इंक्रीज करके 3 कर देते हैं, चलो y को 3 कर देते हैं। तो अगर y को 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा, y को 3 लिया, सो 3 क्यूब कितना होता है 3 3 9 3 27 होता है। 27 प्लस 4 कितना होगा 27 प्लस 4 होगा 30 और 31 और 41 स्टिल नहीं चलेगा ये वाला भी। अब 3 to the power 4 कर सकता हूँ क्या मैं, 3 to the power 4 कर सकता हूँ क्या मैं, 3 to the power 4 ट्राई कर सकता हूँ क्या मैं, नहीं राइट, क्योंकि 3 to the power 4 क्या होता है 81 होता है। 3 to the power 4 जो होता है 81 होता है, वो ऑलरेडी ये वाले से बहुत ज्यादा है, तो ये वाला हम नहीं ले सकते। मतलब मैक्सिमम जो 3 की वैल्यू हो सकती है वो 3 होगी। तो अब हम क्या करते हैं इसको इंक्रीज करते हैं। तो 2 की जगह हम लेते हैं 3 को, 2 की जगह हम लेते हैं 3 को। चलो तो 2 क्यूब कितना हो जाएगा 2 to the 4 2 जा 8 हो जाएगा। 8 प्लस 27 कितना होता है 30 और 8 प्लस 27 20 और 27 प्लस 3 30 होता है और 30 प्लस 5 हो जाएगा 35। स्टिल नहीं चलेगा ये अभी भी। तो क्या कर सकते हो अब और इंक्रीज करते हैं उसको, इसको इंक्रीज करके 4 तक लेके जाते हैं। तो 2 to the power 4 कितना होता है 16 होता है। तो लेट्स इसको इंक्रीज करते हैं 2 to the power 4 लेके जाते हैं अभी, 2 to the power 4 लेके जाते हैं। 2 to the power 4 4 क्या हो जाएगा 16, 16 प्लस 27 कितना हो जाएगा 20 30 40 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है 40 से ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं चलेगा मतलब, तो ये भी नहीं चलेगा। तो इस काम करते हैं, इसको बढ़ाते हैं और इसको कम करते हैं। इसको बढ़ा के 5 ले जाते हैं और y को कम करके 2 करते हैं। तो क्या हो जाएगा अब 2 to the power of 5 प्लस 3 to the power of 2। तो ये हो जाएगा 2 to the power of 5, ये हो जाएगा 2। 2 to the power of 5 क्या होता है 32 और 32 होता है 9 और 9 प्लस 32 हो जाएगा 41। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और x प्लस वाई आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, पहले हिट एंड ट्रायल करके यू कैन गेट द आंसर फॉर दिस। इसका आंसर ऐसे ही आएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द डायग्राम द एंगल m, ये वाली जो एंगल दी हुई है वो इज 2/3 द साइज ऑफ एंगल n। तो 2/3 है साइज ऑफ एंगल n से। तो क्या रिलेशन मिल गया हमको m और n के बीच में, m इज इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूँ 2/3 ऑफ n। ये वाला फर्स्ट रिलेशन मिल गया हमको, m इज इक्वल्स टू 2/3 n। ओके, और हमको फाइंड करनी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, हमको वैल्यू ऑफ m ही फाइंड करना है। ओके तो वैल्यू ऑफ m कैसे फाइंड करेंगे, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अगर अगर मेरे पास ये ट्राइंगल है और ये वाली एंगल मान लेते हैं कि 30 डिग्री, ये एंगल क्या होगी
180 माइनस 30 डिग्रीज होगी, ठीक है। सेम वे इसको उल्टा भी कैसे लिख सकते हैं, अगर ये 180 माइनस 30 कितना होता है 150, 180 माइनस 30 कितना होता है 150। तो अगर मेरे को ये वाले एंगल का वैल्यू पता है कि ये एंगल दिया हुआ है मेरे को 150 डिग्रीज, तो कैन आई से ये वाली एंगल क्या होगी 180 माइनस 150 विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली जो एंगल है वो 180 माइनस एम है, ठीक है, और ये वाली जो एंगल है वो 180 माइनस एन है। ये समझ आया, 180 माइनस एम और 180 माइनस एन। ये समझ आया, 180 माइनस एम 180 माइनस एन। ओके, तो अब वापस इजी हो गया ये तो। अब तो हम सिंपल एंगल की सम ऑफ एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि सारे एंगल्स का सम ट्राइंगल में क्या होना चाहिए 180। ये एंगल दिया हुआ है 180 माइनस एम, ये एंगल दिया है 180 माइनस एन, और ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्रीज। तो क्या होगा 30 प्लस 180 माइनस एम प्लस 180 माइनस एन इज इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्रीज होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐड करते हैं, कितना होता है ये 30 प्लस 180 इज 210 प्लस 180 माइनस एम माइनस एन इज इक्वल्स टू 180 है। ये दोनों को हम इधर लेके जाते हैं, 180 को इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा 210 प्लस 180, ये वाला 180 इधर आएगा तो माइनस 180 हो जाएगा, एम और एन उधर जाएंगे तो हो जाएंगे एम प्लस एन। 180 माइनस 180 जीरो हो जाएगा, क्या हमारे पास बचा 210 इज इक्वल्स टू एम प्लस एन बचा। अब m की वैल्यू हमको पता है, हमको क्या फाइंड करना है, m को पता है, इसमें से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये यही यूज कर लेते हैं। चलो m इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 2/3n है, सो 210 इज इक्वल्स टू, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 2/3n प्लस n के साथ, ठीक है। m की वैल्यू हमको ऑलरेडी दी है यहाँ पे, ये वाली m की वैल्यू है 2/3n, तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अब क्या हो जाएगा 210 इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा अपॉन 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ 3 के साथ, तो 2/3n प्लस 3n डिवाइडेड बाई 3। तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब हम इसको ऐड कर सकते हैं 210 इज इक्वल्स टू 5n डिवाइडेड बाई 3। अब 3 को इधर लेके जाते हैं तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में है, साइड चेंज करोगे तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो 210 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5n, ठीक है। अब 5 मल्टीप्लीकेशन है तो उसको डिवीजन में डाल देते हैं, तो 200 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू n। अब 5 से डिवाइड करते हैं, 5 वन ज़ा 5, 5 फोर ज़ा 20, 5 टू ज़ा 10, 42, और 42 इंटू 6, 3 टू ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, सो 126 इज इक्वल्स टू n। यहाँ से हमको n की वैल्यू मिल गई। अब m की वैल्यू क्या थी, m इज इक्वल्स टू था 2/3 ऑफ n था, तो 2/3 टाइम्स 126, तो 3 वन ज़ा 3, 3 फोर ज़ा 12, 3 टू ज़ा 6, और 42 इंटू 2 क्या हो जाएगा 84। तो हमारे पास आ गई m की वैल्यू आ गई 84, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 84, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ आ गया सबको? यस सर। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके ठीक है, व्हाट इज द nth टर्म इन द अरिथमेटिक सीरीज, ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला पता होगा तो इजीली आ जाएगा। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे एक a की वैल्यू क्या दी हुई है 3 दिया हुआ है,
डी क्या हो जाएगा, टर्म 2 माइनस टर्म 1, दूसरा टर्म क्या लिखा हुआ है 7, पहला टर्म क्या है 3, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4। और हमको सिर्फ एक्सप्रेशन फाइंड करना है, एन की वैल्यू नहीं दी गई है, तो ए क्या हुआ गया हमारा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4, तो हो जाएगा 3 प्लस 4n-4, और 3 - 4 क्या होगा, 3 - 4 होगा -1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 4n-1, 4n-1 होगा हमारा फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, 4n-1। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इट्स वेरी इजी। ठीक है, ये वाला तो इजी था। अब ये है पोलिनोमियल डिवीजन। इसमें थोड़ा ध्यान से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके सी, क्या दिया हुआ है, ये वाली इक्वेशन दी हुई है, ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको डिवाइड करना है 2x + 7 के साथ। ओके, क्या करेंगे, अ, एक काम करते हैं, ये ओके, एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 2x⁴ प्लस 21x³ प्लस 35x² माइनस 37x प्लस 46। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको डिवाइड किसके साथ करना है, 2x + 7 के साथ। ओके, 2x + 7 के साथ डिवाइड करना है। तो जब भी डिवाइड करना हो तो हमारा हमारा हमारे स्टेप्स क्या होंगे, हमारा स्टेप हमेशा ये होगा कि फर्स्ट टर्म के साथ इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट टर्म इक्वल करना है हमको। ओके, हमारे पास क्या हुआ है, 2x⁴ है, तो हमको ये ढूंढना है कि 2x + 7 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को मिल जाए 2x⁴। तो यहाँ पे क्या मैं मल्टीप्लाई करूँ कि x⁴ मिल जाए, तो मुझे सिर्फ x³ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो अगर मैं x³ मल्टीप्लाई करूँ तो 2x इंटू x³ क्या हो जाएगा, 2x⁴ प्लस हमको क्या मिलेगा 7x³। ठीक है, तो हमेशा हमको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को इक्वल बनाना है, हमको फर्स्ट टर्म सेम चाहिए, तो हम x³ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे x³ लिख देंगे और x³ के साथ मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 2x⁴ प्लस ये हो जाएगा 7x³। अब नॉर्मल जो डिवीजन में सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे सब्ट्रैक्शन साइन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, पूरा ये आ जाएगा 0। 21 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेगा 14x³, ऊपर से ये नीचे आएगा क्या हो जाएगा 35x²। ठीक है, अब हमारे स्टेप में क्या क्या सेम करना है हमको, हमको ये 14x³ लाना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करे कि ये 14 x² बन जाए, तो x² सेकंड, हाँ, तो 2x + 7 को किससे मल्टीप्लाई करे कि ये बन जाए 14x³। तो पहले यहाँ पे 2 है, तो 2 को 14 बनाना है, तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 × 2 = 14 हो जाएगा। यहाँ पे x है और यहाँ पे x³ है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7x²। तो 2x इंटू 7x² बन जाएगा 14x³, और 7 × 7 हो जाएगा प्लस 49x², 14x³ प्लस 49x²। ठीक है, तो अब हमको सेकेंड टर्म भी मिल गई यहाँ पे, तो प्लस 7x², तो यहाँ पे आ जाएगा 14x³ प्लस 7 हो जाएगा 49x²। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा, ये वाली टर्म हो जाएगी पूरी 0, और 35 - 49 हो जाएगा -14x²। तो हमको मिल गया -14x², और ऊपर से नीचे क्या आएगा -37x, -37x ऊपर से नीचे आएगा।
तो अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन देख रहे हो तो यहाँ से भी 2-3 ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वाला ऑप्शन नहीं चलेगा, 14x² है। ये वाला ऑप्शन भी नहीं चलेगा, तो क्या ऑप्शन आ सकता है? या तो ऑप्शन ए आ सकता है या तो ऑप्शन डी आ सकता है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। -14x² लाना है अब मुझे, तो 2x+7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2x+7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको मिल जाए -14x²। हमको मिलना चाहिए, क्या चाहिए? -14x² चाहिए हमको। तो एक तो हमको माइनस साइन चाहिए, तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? -7 के साथ। तो 2 इंटू -7 क्या हो जाएगा? -14। और x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x के साथ, X. तो -x²। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा अनदर टर्म जो होगी हमारे पास -7x। ठीक है, तो ये मिल जाएगा -14x², और 7 7 का 49 आएगा वापस, तो -49x। ओके, इसको वापस सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। -14x² और +14x² बन जाएगा 0, तो ये वाली टर्म पूरी जाएगी 0 में। और ये वाला 49 -37 कितना होगा? 9। 9 + 3 हो जाएगा 13x, तो ये आ जाएगा 13x। ठीक है, ये वाला आ जाएगा हमारे पास 13x। Sir, 12x. हाँ सॉरी, 12x। 13x नहीं आएगा, 12, या तो 12x यहाँ से आ जाएगा, और सबसे ऊपर हमको मिलेगा +46। ओके, अब हमको चाहिए 12x किससे मल्टीप्लाई करे 2x+7 को, कि हमको मिल जाए 12x। तो हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 के साथ, तो 2 इंटू 6 हो जाएगा 12x। तो ये वाली टर्म जो आएगी हमारी वो होगी +6। ओके, तो 6 2 12x आ जाएगा यहाँ पे, और 7 6 हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा 42। सब्ट्रैक्शन साइन, तो ये 0 हो जाएगा, और 46 - 42 हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 4। और ये कौन सी साइन है? ये +4 है, +4 है ये, +4। तो ये वाला जो आंसर है इसमें -4 है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा रॉन्ग, और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नहीं. ओके, ठीक है।